बहुत से लोगों ने बोला कि इस समय तो दीपावली के बाद से लेके 1 महीने का समय अच्छा रहता है। धनंदा यक्षिणी साधना के संबंध में आप बताइए श्रीमान जी, हम तो वही करना चाहते हैं। अब मैं तो बड़ा परेशान था, शमशान जाया करता था उस जमाने में श्रीमान जी। मैं रानीताल शमशान में साधना किया, पता लगा लेना मेरा। और ग्वारी घाट में जहाँ कालूराम भी जाते थे, समझ रहे, चंद्रमोहन भी जाते थे और मैं भी जाता था। अब एक बेचारा गरीब था तो वो बोला कि अब मेरे को तो पैसा आता नहीं है, तो आप बता दीजिए कि ऐसी कोई महालक्ष्मी की साधना हो, नंदा यक्षिणी साधना। तो मैंने कहा श्रीमान जी पहले मंत्र लिख लीजिए, ओम ह्रीम एम ह्रीम महालक्ष्मी आगच्छ सिद्धे नमः। तो उसने मंत्र नोट कर लिया। अब क्या करना पड़ता है, ये साधना किसी नदी के किनारे की जाती, घर में होती नहीं है। तो एक था योगेश्वर नाम का लड़का था, यूनिवर्सिटी में वो थोड़ा सा घूमता रहता था, डॉक्टरेट करने के बाद जॉब नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा योगेश्वर चल यार तेरे को करा देते हैं। तो उसको हम लोग लेके, बड़ा ऊंचा पूरा था वो श्रीमान जी। तो हम लोग नर्मदा जी के किनारे कुटिया बनाए, वहाँ उसकी व्यवस्था करी, मैं भी बैठा। 21 दिन की साधना श्रीमान जी, बच्चों का खेल नहीं है। अब इसमें यक्षिणी की साधना में कोई सुंदर सी यक्षिणी या कोई ऐसी यक्षिणी जो पैसे गिरा रही है, उसकी फ़ोटो लगानी पड़ती है। तो मैंने उससे पूछा क्यों साधना करना चाहता, तो बोले कि मेरे को तो धन नहीं चाहिए महाराज, मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं कर्नल बन जाऊं। क्या बन जाऊं? तो मैंने कहा पहले पैसा आ गया, जब फटीहाल स्थिति होगी तब एक्सरसाइज करेगा, तब तो कर्नल बनेगा। तो धन मांग लेना भगवती से। उसने वो एक यक्षिणी की फ़ोटो लगाई और अच्छा ऊँचा पूरा था, कुछ चावल दाल दोनों टाइम बनाता था, वहीं से होता था। और 21 दिन तक सुबह 4 बजे नर्मदा जी में स्नान करके आता, फिर निकलता और साधना रात्रिकालीन 4:30 से 7:30 बजे के बीच में। श्रीमान जी उसने स्फटिक की माला बोला, तो बोले नहीं है मेरे पास। तो बोले लाल रुद्राक्ष की माला, मतलब लाल मूंगे की माला से उसका मैंने प्रत्येक दिन वो 2100 जाप करता था। वहाँ दिए लगाए, फ़ोटो लगाई, करन्यास विनियोग संकल्प कराया, चावल चढ़ाया, घी का दिया चढ़ाया, इतना बड़ा दिया श्रीमान जी जो लगातार जलता रहे। एक चावल की ढेरी के पास फोटो के सामने लगाया, नारियल लगाया, परंतु रोज़ करता रहा, रोज़ करता रहा। अब देखिए साहब, मैं भी इसके साथ बैठना पड़े, इस कुटिया में मैं भी रहता था। 21-20वें दिन भगवती खड़ी हो गई यक्षिणी के रूप में, बहुत सुंदर, मटका पकड़ा था ऐसा धन वाला। बोली क्या चाहिए? धन, तूने मेरी साधना की। तो बोले माँ मुझे धन तो चाहिए ही, साथ में इतना सुंदर बनाओ कि मैं मिलिट्री में चला जाऊं। भगवती ने बोला तथास्तु, पहले इस धन का उपयोग करना, स्वास्थ्य बनना और बढ़ना। चलो तो बात आई गई हो गई, वो धन का उपयोग किया, सेकेंड लेफ्टिनेंट में भर्ती हुआ और कर्नल भी बना। अब बात बहुत पुरानी हो गई, हम दिल्ली गए हुए थे उस ज़माने में डॉक्टर BS के यहाँ मिलने। तो K3/6 मॉडल टाउन में रहते थे वो, अपने परिचित थे केसी। तो KS, तो उनके यहाँ पास गए तो उनके पास वो एक व्यक्ति मिलने आया था, वो आर्मी विभाग में थे, डिफेंस में। तो बड़े ध्यान से देख रहा था, मैं भी देख रहा था। मैंने कहा ये लड़का योगेश ही है। पाँव छुए, बोले महाराज भूल गए। मैंने कहा तुम ड्रेस में तो पहचान में नहीं आ रहे, कर्नल हो गए हो? अरे बोले मैं कहाँ महाराज कर्नल हुआ, कर्नल होने के बाद भी पर्स में मेरी फ़ोटो रखा हुआ था। बोले आपने जो कराई थी साधना उससे हुआ मैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी साधना करते समय जब आप किसी चीज़ को मांगो तो उससे अपनी ताकत और अपनी सच्चाई बताओ। करन्यास विनियोग संकल्प किसी योग गुरु के निर्देशन पर करने पे साधनाएं सफल होती हैं। अब बगैर गुरु के कोई भी साधना कर लो, करोड़ों साधनाएं कर लो, आपको लाभ नहीं होगा और सिद्धि भी नहीं होगी। उसने की, उसको लाभ प्राप्त हुआ, कर्नल है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं। कभी जाता हूँ दिल्ली में तो मुझसे मिलता, बड़ी खुशी होती कि मैंने इसको साधना कराई थी। जय सिया राम।